नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है सिद्धि एकेडमी में। सिद्धि एकेडमी आप सभी के लिए बहुत एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आता है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे क्या होगा कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है उसमें हम बहुत जर्नल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसा कि जानते हो कि आपकी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, तो मैं कहती हूँ कि ये सारे बच्चों के लिए अच्छी होनी चाहिए, वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम और नॉट। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन वैसे भी जर्नली पता होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल बाय पाकिस्तान इज। पाकिस्तान में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ना, कितना इजी क्वेश्चन। सिंधी लैंग्वेज। सिंधी लैंग्वेज बोली जाती है पाकिस्तान में। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है पाकिस्तान में? सिंधी लैंग्वेज। नेक्स्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिक डेजर्ट। अंटार्कटिक डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। थर्ड नंबर पे आपका सहारा डेजर्ट आता है। थर्ड नंबर पे आपका सहारा डेजर्ट आता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अंटार्कटिक डेजर्ट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज अंटार्कटिक डेजर्ट। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन द अर्थ इज अंटार्कटिक डेजर्ट कवरिंग द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। कहाँ पर है ये? अंटार्कटिका में, विद अ साइज ऑफ 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स। कितना बड़ा है ये? 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स। सोच रहे हो आप कितना बड़ा डेजर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्री डेट हैज द हाईएस्ट इन बार्ले प्रोडक्शन। कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा बार्ले प्रोड्यूस करती है? कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा बार्ले प्रोडक्शन में काम आती है? जिसका आंसर है रशिया। रशिया। रशियन फेडरेशन इज द लार्जेस्ट बार्ले प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड विद 17,1992 517 टन्स प्रोडक्शन वॉल्यूम पर ईयर। इतना प्रोडक्शन ये ईयरली देती है। अभी 2020 में बार्ले प्रोडक्शन रशियन फेडरेशन ने 20,600 टन्स, दैट अकाउंट्स फॉर 21.85% ऑफ वर्ल्ड्स बार्ले प्रोडक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट, द मेटल हुज सॉल्ट आर सेंसिटिव टू लाइट इज। कौन से मेटल का जो सॉल्ट है वो लाइट से सेंसिटिव है, मतलब लाइट में हम उसको ला नहीं सकते, रिएक्ट करता है वो लाइट से। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड is a light sensitive chemical compound that decomposes easily in a photolytic reaction। photolytic reaction क्या होता है? लाइट के अंदर रिएक्शन। ठीक है, क्या होता है? सिल्वर सेंसिटिव है लाइट में, जैसे ही वो लाइट के अंदर आता है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। क्विकली रिएक्ट विद लाइट एंड लॉसिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मिंग क्लोराइन गैस एंड सिल्वर। ठीक है, क्लोरीन गैस एंड सिल्वर। आप देखते होगे कि सिल्वर थोड़े टाइम बाद काला भी पड़ जाता है ना। चलिए, काला तो सिल्वर ऑक्सीजन की वजह से पड़ता है कि ऑक्साइड के साथ वो रिएक्ट कर देता है, बट जो सिल्वर का सॉल्ट है वो रिएक्ट करता है किससे? लाइट से। नेक्स्ट, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन। सेंट्रल रिसर्च स्टेशन कहाँ पर सिचुएटेड है? ये कटक में सिचुएटेड है। कहाँ पर सिचुएटेड है? कटक। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड सिंस 1966। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1966 में, अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, बट इट वाज सेटअप ऑन, कब ये सेटअप हुआ? अप्रैल 23, 1946 एट विद्याधरपुर, कोटक, उड़ीसा, विद एन एक्सपेरिमेंटल फार्म लैंड ऑफ 60 एकर्स। विद्याधरपुर, कटक, उड़ीसा में, ये उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में क्या है? कटक। कटक में विद्याधरपुर है, उधर ये एक्स्टैब्लिश हुआ है। कब? अप्रैल 23, 1946 में। ठीक है, सेटअप किया गया था 1946 में, एक्स्टैब्लिश 1966 से हुआ है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? बड़ा इजी क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में सिचुएटेड है। Mount Everest, located in Nepal and Tibet, is usually said to be the highest mountain on the earth। सबसे बड़ा माउंटेन है ये अर्थ का, और ये कहाँ पर है? नेपाल में। Which soil is suitable for agriculture? एग्रीकल्चर के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? जिसका करेक्ट आंसर है डी, पेटी सॉइल।
Petty soil is good and suitable for agriculture. ब्लैक सॉइल आर बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, जो ब्लैक सॉइल है वो किसकी कल्टीवेशन में हेल्प आती है, मतलब सबसे बेस्ट होती है, जिसमें सबसे ज्यादा अच्छी ग्रोथ होती है ब्लैक सॉइल में, वो कौन सी क्रॉप है जी, वो कॉटन है। कॉटन सबसे अच्छा कल्टीवेट होता है ब्लैक सॉइल में। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड इज, जो एल्टीट्यूड को मेजर करता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, उस डिवाइस को अल्टीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अल्टीमीटर। An altimeter is a device that measure altitude, a location distance above the sea level. ये क्या करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, लोकेशन मेजर करता है above the sea level. Most altimeter are barometer, meaning they measure altitude by calculating the location air pressure. ये एयर प्रेशर से क्या करता है, एल्टीट्यूड की नपाई नापता है, और ये नापता है जैसे अगर डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो ये एल्टीट्यूड को नाप लेता है। तो एल्टीट्यूड को नापने के लिए कौन सी मशीन यूज होती है, एल्टीमीटर। क्या यूज होती है, अल्टीमीटर। ठीक है। एयर प्रेशर डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज, जैसे जैसे एयर प्रेशर डिक्रीज होता है वैसे वैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है। ये हमें बता देता है जैसे जैसे ये एयर प्रेशर के ऊपर काम करता है। एयर प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होता है ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, एयर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑल्टीट्यूड डिक्रीज होगा। ठीक है। द गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है जी, ये मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। द गेटवे ऑफ इंडिया इज एन आर्च मॉन्यूमेंट, ये है हमारा गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया एक आर्च मॉन्यूमेंट है जो कि बिल्ड हुआ था 20th सेंचुरी, कहाँ पर, मुंबई में, इन द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन कौन थे, जिसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एच जे भाभा। कौन थे, डॉक्टर एच जे भाभा। In 1945, he established the Tata Institute of Fundamental Research in Bombay. 1945, 1945 में एच जे भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टैब्लिश किया था, कहाँ पर, बॉम्बे के अंदर। एंड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन कब किया था, 1948 के अंदर। 1948 के अंदर एटॉमिक एनर्जी कमीशन करा था, सर्विंग एज इट एज द फर्स्ट चेयरमैन। इन 1948 नेहरू लेड the appointment of Bhabha as the director of the nuclear program and tasked Bhabha to develop the nuclear weapon soon after. उसके बाद इनको टास्क दिया गया था कि आप न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप करें। नेक्स्ट, DDT was invented by, आपको पता है DDT क्या होता है, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। ठीक है। क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है। ठीक है। ये किसने डिस्कवर किया था, ये मोजली ने डिस्कवर किया, सॉरी मोजली ने इन्वेंट किया था, इन्वेंट की बात कर रही हूँ मैं, इन्वेंट किया था। ठीक है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम काम आया था एज अ पेस्टिसाइड। ठीक है। इसको, इससे हमने मलेरिया एंड टाइफस जैसी बीमारियों से लड़ाई की थी, कंट्रोल किया था, और इस प्राइज इसके लिए जो इस इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला गया था 1948 में। ठीक है। नेक्स्ट, which is considered as the biggest port of India, सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा कहलाया जाता है इंडिया के अंदर, वो कहाँ पर है, वो मुंबई में है। कहाँ पर है वो, मुंबई में, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्या है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। JLN पोर्ट भी इसको बोला जाता है, और नाहवा सेहवा पोर्ट भी बोला जाता है, नाहवा सेवा पोर्ट भी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी नाहवा सेवा पोर्ट बोला जाता है। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। ये कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है, नवी मुंबई, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। ठीक है। द गैस यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स इज, जो कौन सी गैस यूज होती है वेजिटेबल्स को बनाने के लिए जी, गैस होती है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यूज होती है। हाइड्रोजन गैस इज यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स एंड वनस्पति फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स एज इट इज अ कलरलेस। ये क्यों यूज होती है, क्योंकि ये कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, मतलब इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस होती है, फ्लेमेबल गैस होती है। ठीक है। और ये हम काफी ऑयल्स के अंदर ऐड करती है टू मेक सॉलिड एंड स्प्रेडेबल, इजीली वो स्प्रेड हो जाए और सॉलिड हो जाए। ठीक है। द चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम इज, जो चीफ और है
एल्यूमिनियम की वो कौन सी है? बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? चीफ ओर है एल्यूमिनियम की। ये एक रॉक लार्जली कंपोज ऑफ मिक्सचर हाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट इज द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट क्या एक प्रिंसिपल ओर है, चीफ ओर जिसको बोलते हैं एल्यूमिनियम की। बॉक्साइट विद द कोर ऑफ अनवेदर्ड रॉक। ठीक है। सहारावती। सहारावती प्रोजेक्ट इज इन। सहारावती प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सहारावती प्रोजेक्ट कर्नाटका में है। ठीक है। सहारावती प्रोजेक्ट कहाँ पर है? कर्नाटका में। द सारावती प्रोजेक्ट इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये कौन सा प्रोजेक्ट है? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जहां पर हम पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। द सारावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड टू टैप द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पोटेंशियल ऑफ द रिवर। रिवर की मदद से हमने यहाँ से क्या करा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी है। सारावती is a river which originate and flows entirely within the state of Karnataka। ये बहुत बड़ी रिवर है और ये पूरे कर्नाटका में फैली हुई है। इट इज वन ऑफ द फ्यू वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया एंड मेजर पार्ट ऑफ द रिवर बेसिन लाइज इन वेस्टर्न घाट। जो सबसे ज्यादा पार्ट है इस रिवर का वो कहाँ पर लाई करता है? वेस्टर्न घाट में। कंट्री डेट वॉज कॉल्ड एज अ लैंड ऑफ राइजिंग स्टार। जहां से सन राइज करता है, जिस लैंड से सन राइज करता है उस कंट्री का नाम बताए। उस कंट्री का नाम है जापान। जापान बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ राइजिंग सन। सोचो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ना, कि लैंड ऑफ राइजिंग सन का है जापान। Japan is often the land of the rising sun. Many people from around the world wonder why Japan is called the land of the rising sun. In Japanese, the country is called Nihon. Nihon बोलते हैं इसको, निपोन बोलते हैं, निहोन और निपोन बोलते हैं। जैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन को वहां पर क्या बोला जाता है? निहोन, निपोन। बोथ निहोन एंड निपोन ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम वर्ड। द लिटरली मीन वेयर द सनराइज। जहां से सन राइज करता है उसको क्या बोलते हैं वो लोग? निहोन और निपोन। ठीक है। इसीलिए जापान का जो फ्लैग है उसका नाम क्या है? द राइजिंग सन फ्लैग। आपने देखा होगा ऐसे सन बना होता है उनके फ्लैग में। ठीक है। जापान नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड द राइजिंग सन फ्लैग इन इंग्लिश। पिंक सिटी इन इंडिया। ये तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 90% बच्चों को पता होगा, है ना। ऑलमोस्ट 90% बच्चों को पता होगा। पिंक सिटी कहाँ पर है? जयपुर में। जयपुर कहाँ की कैपिटल है? राजस्थान स्टेट की। पूछा जा सकता है, दो क्वेश्चन आपके। पिंक सिटी कहाँ पर है? जयपुर में। इंडिया इंडिया की राजस्थान की इंडिया में जो राजस्थान स्टेट है उसकी जो कैपिटल है वो जयपुर है। It evokes the royal family that once ruled region and that in 1727 जो एक रॉयल फैमिली वहां पर रूल कर रही थी 1727 में, उन्होंने इस सिटी को बनाया था। ओल्ड सिटी जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं फॉर इट्स ट्रेडमार्क बिल्डिंग कलर एट द सेंटर ऑफ stately street grid notable in India stands the opulent colonnaded city palace complex with garden courtyard museum parts of still रॉयल रेजिडेंस। बेसिकली एक रॉयल रेजिडेंस है, ये रॉयल फैमिली ने वहां पर एस्टैब्लिश किया था 1727 में, और ये बहुत हेरिटेज प्लेस है जयपुर की और इसको जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी म्यूजियम, गार्डन, कॉर्टयार्ड्स, बहुत सारी शॉप्स है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। जो फेमस इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेलवे कोच आर सिचुएटेड। जो रेलवे कोचेस बनाती है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है जी? वो पेराम्बूर में है। पेराम्बूर कहाँ पर है? पेराम्बूर। पेराम्बूर इज द वन ऑफ द अर्लीस्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इन चेन्नई। ये कहाँ पर है? चेन्नई में। कहाँ पर है ये? चेन्नई में ब्रिटिश सेटलमेंट ने बनाई थी, मेनली बिकॉज ऑफ रेलवे एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग द 1850s। 1850s के दौरान ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड्स टू। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है आयरन की तो क्या होता है? बॉडी के अंदर एनीमिया हो जाता है। बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है? जहाँ पर आपके ब्लड जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, वो कम हो जाती हैं। ठीक है। और आयरन की कमी हो जाती है। मेन आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है। एनीमिया इज ऑल्सो स्पेल्ड एज एनीमिया is a decrease in total amount of red blood cells। मैंने आपको क्या बताया कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो डिक्रीमेंट आता है उसको वो लीड करता है एनीमिया। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड और द लोअर्ड एबिलिटी
of the blood to carry oxygen. बहुत कम मात्रा में हीमोग्लोबिन रह जाता है और बहुत कम ऑक्सीजन आपके सारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि आपको पता है ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है. When anemia comes on slowly, the symptoms are often vague and may include feeling tired. इसके symptoms क्या है? आप थकावट महसूस करते हो, weakness महसूस करते हो, shortness of breath महसूस करते हो, poor ability to exercise. तो आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? आपको एनीमिया होता है. तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा. बाय बाय.